नमस्कार, मैं हूं विक्रम। आप देख रहे हैं न्यूज हंट। शेखपुरा जुड़ी बड़ी खबरें। शेखपुरा जिला के रालोसपा पार्टी के द्वारा आज बैठक बुलाई गई थी। बैठक में शामिल हुए रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव राहुल कुमार, जिला अध्यक्ष महेंद्र कुशवाहा एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भी हुए शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। देखिए क्या बोले रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव राहुल कुमार ने। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। उस कार्यक्रम का स्लोगन है शिक्षा सुधार, वोट देने का पहला आधार। कहने का मतलब यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र में मंत्री रहते हुए भी और बिहार के अंदर लगातार शिक्षा को लेकर के काम कर रहे थे। केंद्रीय विद्यालय से लेकर के जो बुनियादी शिक्षा है, यूनिवर्सिटी की जो शिक्षा है, इन सभी सवालों को लेकर के जो बिहार के अंदर जो बहुत स्थिति खराब हुई है, उन सभी सवालों पर हम लोग चाहते हैं कि इसको एक मुद्दा बनाया जाए और चुनाव में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो। अभी तक क्या होता है कि जाति समाज के नाम पर वोट मांगा जाता है, लेकिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी समझती है कि बिहार का अगर वाजिब विकास करना है तो सबसे ज़रूरी है शिक्षा का विकास होना। शिक्षा के पैमाने पे हम लोग को बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। स्कूल के अंदर कंप्यूटर नहीं है, बिजली नहीं है, बाउंड्री नहीं है, शिक्षक नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षक नहीं है, हालात बेहद ख़राब हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा एक मुद्दा बने और बड़ा मुद्दा बने। इसे कहा जा रहा है कि बिहार भर के पूरे स्कूल कॉलेजों जहाँ लगातार फॉर्म दबाए जा रही है तो पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं किया गया। देखिए, बिहार के अंदर क्या हो गया है कि अगर आप खिचड़ी खिला रहे हैं तो पढ़ाई हो गया, अगर साइकिल और पोशाक आपने दे दिया तो वो पढ़ाई हो गया, अगर छात्रवृत्ति आपने दे दिया तो वो पढ़ाई हो गया। दुर्भाग्य है इस बिहार का कि यहाँ पढ़ाई के अलावा सभी काम किए जा रहे हैं। शिक्षक को पढ़वाने के अलावा सभी काम उनसे लिए जा रहे हैं, चाहे वो चुनाव का काम हो, जानवर गिनने का काम हो, बच्चा गिनने का काम हो, वो सभी काम करेंगे, लेकिन उनको पढ़ाने का काम नहीं दिया जा रहा है। स्कूलों के अंदर जो है बुनियादी व्यवस्था नहीं है जिसमें कि बच्चे एक बेहतर एजुकेशन ले सकें। लगातार अभी जो सदर अस्पताल में जो बहाली हुई है, ग्रेड नर्स की जो बहाली हुई है और बहाली में जाए हुए नर्सेज भी थी, वो लगातार सुई देने में सक्षम नहीं है या कोई दवाई देने में सक्षम नहीं है, सलाह देने में कोई सक्षम नहीं है। देखिए, बिहार के अंदर डिग्री देख करके, नंबर देख करके नौकरियां बांटी जा रही हैं। क्वालिटी, गुणवत्ता का कोई सवाल नहीं है। और गुणवत्ता का हो भी का कैसे, जैसे इसी साल 90% बच्चे पास कर दिए गए, ग्रेस नंबर दे करके पास कर दिए गए, तो जाहिर सी बात है उनको नंबर अच्छा आ गया, ठीक ठाक आ गया। फिर 2 साल के बाद 12th करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, इसी तरह से चोरी करके या कॉपी बाहर करके या नंबर ले आएंगे, फिर बाद में वही टीचर हो जाएंगे। उन्हीं में से कुछ लोग नर्स हो जाएंगे, उसी में से कुछ लोग कुछ और हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि गुणवत्ता हमारे फोकस में है ही नहीं। हम सिर्फ क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं, क्वालिटी मैटर नहीं कर रहा हमारे सरकार के लिए। अब दुर्भाग्य है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो दावा करते हैं कि वो सबसे शिक्षित मुख्यमंत्री हैं, इंजीनियर हैं, NIT पटना से इंजीनियर हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बिहार की हर जनता पूरे देश में सिर्फ मजदूर का काम करे। इसलिए उसको बुनियादी शिक्षा से महरूम रखा जा रहा है, यूनिवर्सिटी की शिक्षा से महरूम रखा जा रहा है। लाखों बच्चे कोटा से लेकर के दिल्ली तक पलायन करने को मजबूर हैं। इससे आप समझ सकते हैं। इलाज कराने की जहाँ तक बात है तो हॉस्पिटल में सुई और रुई के अलावा कुछ नहीं मिलता है, आपको हर चीज़ के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। तो ये बहुत बुनियादी समस्या है इस सरकार के अंदर। अब मुझे लगता है इस सरकार को बदल देने की ज़रूरत है। राहुल कुमार, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। देखते रहे शेखपुरा की हर खबर हमारे साथ।